नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक तरफ जो है पप्पू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वो भारत के पहलवानों का समर्थन करने जंतर मंतर पहुंचे हैं और वहां बैठकर योगी आदित्यनाथ का मजाक बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आनंद मोहन के समर्थन में भी पप्पू यादव का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे लेकर लोग उनको जमकर लताड़ भी रहे हैं। अब ये दोनों ही मामले में ब्राउनी पॉइंट जो है वो चाह रहे थे कि उन्हें मिले, लेकिन इन दोनों ही मामले में पप्पू यादव की जमकर किरकिरी भी हो रही है और लोग तंज भी कस रहे हैं। साथ ही साथ पहलवानों के इस प्रदर्शन पर भी तरह तरह के सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव जो है वो पहलवानों से मिलने पहुंचे और दिल्ली में जो हरियाणा के जो पहलवान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग मांग है। एक मांग है कि वो नेशनल नहीं खेलना चाहते, वो सीधा ओलंपिक्स खेलना चाहते हैं। दूसरा जो मांग है वो पहलवानों के महासंघ के प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मध्य दिल्ली के कन्नौट पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत जो दर्ज कराई गई थी, इससे जुड़ा हुआ है। इसी बीच वहां पर पप्पू यादव भी पहुंचते हैं, समर्थन अपना दिखाते हैं, लेकर ट्वीट भी करते हैं कि आप इनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और इन सभी के बीच उनका एक बयान सामने आता है, जिस बयान में ये कहते नजर आते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमारे सामने कैसे फूट फूट के रो रहा था और कह रहा था कि मुलायम जी बहुत मारे हैं, इधर से बहुत मारे हैं। मैं बस यही कहूंगा जिस दिन ये मुख्यमंत्री नहीं रहा उस दिन क्या होगा। तो ये उनका बयान है जिस पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं हरियाणा के पहलवान है, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार के ये नेता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। आखिर क्या है ये माजरा, क्यों, कैसे और कहां से कनेक्शन जो है जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे ये कोई राजनीतिक धरना या राजनीतिक प्रदर्शन तो है ही नहीं। तो यहाँ पर राजनीति करने की कोई, आप कह सकते हैं कि कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप बैठ के यहाँ पर भी राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप मतलब सरकार को घेरने का कोई भी मौका मिल जाए तो वो मौका कुछ भी क्यों ना हो, राजनीतिकरण करना इनसे कोई सीख ले। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बता दें तो लोग तो ये कह रहे हैं कि आज आप इनके लिए आवाज उठाने आए हैं, कह रहे हैं कि जो यौन उत्पीड़न हुआ है, इसे लेकर कोई कुछ नहीं करता है। और ये वही व्यक्ति है, ये वही पप्पू यादव है जिन्होंने एयर होस्टेस को चप्पल से मारने की बात कही थी। फ्लाइट में जो है उन्होंने कहा था कि इसको चप्पल से मारेंगे। ये वही पप्पू यादव है जब एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ था तो उन्होंने कहा था कि गलती लड़की के परिवार वालों का है, बच्ची पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसी ओछी और नीची सोच रखने वाले पप्पू यादव आज आकर ज्ञान दे रहे हैं, आज आकर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि ये पीड़न का मामला है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार को कुछ करना चाहिए। पप्पू यादव मर्डर में भी वो अपराधी है, एक्सटॉर्शन में जो है अपराधी है, किडनैपिंग के वो जो है में अपराधी है, वो कई सारे क्रिमिनल केसेस है उनके अगेंस्ट में। और आज वो कह रहे हैं कि कोई दूसरा इंसान क्रिमिनल है और वो डिसाइड भी कर चुके हैं कि ये क्रिमिनल है और इसको ऐसे जो है इसके साथ होना चाहिए। कौन होते हैं पप्पू यादव? जज हैं, कोर्ट है। कौन है पप्पू यादव? प्रधानमंत्री हैं। कौन है पप्पू यादव? एक ऐसे नेता, समय पहले खुद उनका वीडियो रोता हुआ वायरल हो रहा था, एक ऐसे नेता जो कि खुद अपने लिए आपत्तिजनक जो है कई सारे बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसे नेता जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं को ही, दूसरी महिला को चप्पल से मारने की बात करते हैं, एक ऐसे नेता जिन पे कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं, एक ऐसे नेता जिस पर किडनैपिंग का मामला है, किडनैपिंग की चार्जेस है, मर्डर के चार्जेस है, एक्सटॉर्शन के चार्जेस है। वो पप्पू यादव आज कह रहे हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको पूरा जो है समर्थन मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ रो रहे थे, योगी आदित्यनाथ ये कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कब रहेंगे तो बहुत पहले की बात है, बहुत बाद की बात है। तो यहाँ पर जो आप आके कह रहे, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है, अब इसमें विपक्ष की पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों का जरूरत है क्या? क्यों इनको ये मंच दिया जा रहा है? इनका मंच नहीं है, ये पहलवानों का मंच है, इसे पहलवानों का मंच ही रहने दे। ये पहलवानों का मुद्दा है, इसे पहलवानों का मुद्दा रहने दे, राजनीतिकरण इसका ना करे। और इतनी निचले स्तर पर जाकर इसकी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये 2024 से पहले एक प्रदर्शन है, एजेंडा है इनका क्या, किस तरीके से ये आकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और विपक्ष के नेताओं को मंच दे रहे हैं बोलने के लिए। विपक्ष के नेता आकर बोलते हैं दिल्ली में हरियाणा के पहलवान है, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, बिहार के ये राजनेता बिहार से उठकर, बिहार में इनकी किसी ने ना सुनी, बिहार में इन्होंने कुछ ना किया, अब बिहार से उठ के सीधा चले आए दिल्ली में बैठ के पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोस रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री को, तो ये अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने का मंच तो है ही नहीं। जहां पर आप अपने पर्सनल ग्रज को संतुष्टि दे रहे हैं, पर्सनल अपना खुन्नस निकाल रहे हैं, ये मंच वो है ही नहीं। पहलवानों का मंच है, पहलवान जो है वो अपने हिसाब से प्रदर्शन कर रही है, उनको आने वाले समय में उनके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप आके इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 2024 से पहले एक नया ड्रामा है, ये जो है विपक्ष के प्रेरित है, किस तरीके से बयानबाजी हो रही। वही दूसरी तरफ पप्पू यादव, जिनको इतना आप कह सकते हैं कि सही गलत की पहचान होने लगी है, वही पप्पू यादव जो है बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर जो है वो समर्थन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। सियासी घमासान जहां और आईएएस एसोसिएशन ने नीतीश सरकार की आलोचना की है कि आप ऐसे कैसे कर रही हैं, तो वही पप्पू यादव जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। आनंद मोहन कह रहे हैं कि क्या है पहला मर्डर है जो इतना हुआ बना रहे हो, यानी उनका वो मर्डर को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। एक ऐसा क्रिमिनल माइंडेड इंसान जो मर्डर जैसे जघन्य अपराध को भी जस्टिफाई कर रहा है, क्या कि मॉब लिंचिंग है, ये क्या कि जो है पहली बार जो हुआ है, यानी कितने भी लोग मरे इन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजनीति करने के लिए, पहलवानों को बचाने के लिए पहुंच गए, जिसके लिए इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है, उसके परिवार के आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। आज किसी और के आंसू पोंछने चला गया है। यह है पप्पू यादव और उनकी राजनीति, जिसे आप भली भांति अब आप समझ पा रहे होंगे। पप्पू यादव ने कहा कि ये घटना घटी, वो हादसा हो गया था। आनंद मोहन जी 14 साल काटने के बाद बाहर आ रहे हैं। आईपीएस अधिकारियों को बताना चाहिए कि क्या ये पहला मर्डर है जो इतना बोल रहे हैं, जो है हाय तौबा नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने कृष्णैया की पत्नी से अपील की है कि आनंद मोहन को माफ कर देना चाहिए। एक औरत जिसने अपना पति खो दिया, आईएएस पति था उसका, उसे खो दिया। एक बाहुबली जिसने पता नहीं कितने घर उजाड़ दिए। पप्पू यादव एक बाहुबली के समर्थन में कह रहे हैं कि जिस पत्नी ने अपना पति खो दिया है वो उस बाहुबली को माफ कर दी जिसने पता नहीं कितने लोगों का सुहाग उजाड़ा है। तो ये पप्पू यादव है और ये इनकी मानसिकता है और ये इस तरीके की राजनीति पप्पू यादव करते हैं। मैं पूछना चाहूंगी पप्पू यादव जी से कि ये डबल स्टैंडर्ड की राजनीति आप कैसे कर लेते हैं? एक महिला जिसने अपना पति खो दिया, आप उसे कहते हैं कि उसके हत्यारे को माफ कर दे। दूसरी तरफ पहलवानों में बेटी बना रहे हैं, पहलवानों के इस प्रदर्शन में जाकर आप बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, सही करना है। आप सही और गलत की बात आखिर कर कैसे सकते हैं जिसमें नैतिकता नहीं बची हो, जिसमें बेसिक अगर आप कहेंगे एथिक्स नहीं बची हो, जो खुलेआम एक बाहुबली का समर्थन कर रहा है, एक बेगुनाह दलित आईएएस की मौत का जो है मजाक बना रहा है, राजनीतिकरण कर रहा है, खुलेआम कह रहा है कि मॉब लिंचिंग हुई, एक हादसा हो गया, हाय तौबा मत करो। एक आदमी मर गया, उसका पूरा परिवार उजड़ गया। आज उसके परिवार पता नहीं कितने सालों तक उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। उसके बच्चे जो है परेशान, उसकी पत्नी परेशान है, उसका सुहाग उजड़ गया है। लेकिन पप्पू यादव अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए एक बाहुबली का समर्थन कर रहे हैं और बिहार में उनसे तो कुछ हो नहीं रहा, बिहार में इनसे कोई मामला जो है संभल नहीं रहा है और अब ये चले आए हैं पहलवानों का समर्थन करने के लिए। ऐसा समर्थन करने के लिए वहां बैठी जो महिला उनका समर्थन कर रहे हैं कि सही हो रहा गलत है। यौन उत्पीड़न पे आप बोल रहे हैं, नाबालिग लड़की के साथ रेप होता, आप कहते हैं कि परिवार को ध्यान देना चाहिए, लड़की इधर घूम रही है। तो जब एक और कोई मामला आता है तो आप एयर होस्टेस को कहते हैं चप्पल से मारेंगे और आज आप इस पर ज्ञान दे रहे हैं। आप यहाँ पर ज्ञान देने के आप है ही नहीं, आप दे ही नहीं सकते हैं। जो मॉरली ही करेक्ट नहीं है वो मॉरल्स पे कैसे ज्ञान दे सकता? तो ये चीज जो है पप्पू यादव के साथ है और इस वक्त यही राजनीति चल रही है और यही राजनीति का स्तर है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।